इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वसीयत वर्सेस गिफ्ट डीड, यानी कि बिल डीड वर्सेस गिफ्ट डीड, इन दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आइए, अगर आप मेरे चैनल पे या पेज पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पे रमन अत्री के नाम से पेज है मेरा और यूट्यूब पे टेकी रमन के नाम से चैनल है मेरा। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो जो बिल डीड जो है, वसीयत जो होती है, बिल डीड और इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि बिल डीड जो होती है देने वाले की डेथ के बाद एप्लीकेबल होती है। पहले उसके जब तक वो पर्सन जिंदा है तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होती है। और जो गिफ्ट डीड है वो जैसे ही आपने रजिस्टर करी वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो बिल डीड होती है एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो गिफ्ट जो देता है, वसीयत जो देता है उसकी डेथ के बाद एक्टिवेट होती है, उसकी डेथ के बाद ही वैलिड होती है। जब तक वो आदमी जो गिफ्ट बिल डीड वसीयत दे रहा है वो जिंदा है, कभी भी वो अपनी लाइफ में उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। क्योंकि हो सकता है उसने अपने सारे एक बच्चे को दी है या दो बच्चों को दी है, कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में वो अपनी लाइफ टाइम में जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसको बदल सकता है, उसमें चेंज ला सकता है। कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में रहता है जिसने वसीयत दी हुई है। प्रॉपर्टी का मतलब लीगल तरीके से कंट्रोल जो है, चाहे वो प्रॉपर्टी मकान दुकान या कोई ज़मीन है, तो लीगल तरीके से कंट्रोल जो वो किसके पास रहता है, वो उसी के पास रहता है जिसने गिफ्ट डीड दी, वसीयत दी है, बिल डीड दी हुई है सारी। तो बिल डीड का जो देने वाला बंदा जो है, टेस्टेटर जो है, उसके ही पास रहता है कंट्रोल। कभी भी वो उसमें चेंज कर सकता है, कभी भी वो बदल सकता है। बिल डीड जब रजिस्टर होती है तो उसमें कोई स्टैंप ड्यूटी चार्ज नहीं लगता है। तो बिल डीड अगर हो आदमी की डेथ हो गई तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि कोर्ट से या सब रजिस्ट्रार से, क्योंकि सब रजिस्ट्रार से उसको क्या करना पड़ता है, वैलिडेट करवाना पड़ता है, उसको ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है, जिसको प्रोवाइड कहा जाता है। अगर वो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार से हुई है बिल डीड तो उस केस में उसको प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। तो जो बिल डीड है इसमें क्या हो सकता है, बाद में क्या हो सकता है, कोई अगर आदमी के मरने के बाद जिसने बिल दी है अपने किसी लीगल हायर को दी है या लीगल हायर्स को दे दी है, यानी कि अगर तो उसने बिल डीड अपने एक ही बच्चे को या दो बच्चों को दी है, किसी का राइट एक्सक्लूड करके, किसी को छोड़ करके। बिल डीड मोस्टली ऐसा ही होता है बिल डीड में कि लोग क्या करते हैं, एक बच्चे को दे देते हैं, जो या दो को दे देते हैं, किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं। उस केस में क्या होता है कि फैमिली डिस्प्यूट बन जाता है। फैमिली डिस्प्यूट के केस में बिल डीड को बाद में क्या कराना, क्योंकि बिल डीड की जब तक म्यूटेशन नहीं होगी, उसका इंतकाल नहीं होगा, तब तक वो बिल डीड वैलिड नहीं होगी। और अगर बिल डीड जो है वो उसमें आदमी की डेथ के बाद, जो बिल डीड देता है उसकी डेथ के बाद वो कहीं उनके बीच में कोई फैमिली पार्टीशन सूट लग गया या कोई और डिस्प्यूट आ गया तो उस केस में बिल की म्यूटेशन होना टफ हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और उस केस में क्या होगा, बिल समझो नल एंड वाइड होगी। अगर वो नहीं हो पाया, म्यूटेशन नहीं हो पाया, वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में गिफ्ट डीड की होती तो गिफ्ट डीड में क्या होता है, प्रॉपर्टी उसी समय ट्रांसफर हो जाती है। सिर्फ बिल डीड और गिफ्ट डीड में अगर फ़र्क है तो वो सिर्फ है स्टैंप ड्यूटी का फ़र्क, जो स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, अगर आपने देखना होगा कि गिफ्ट डीड में कितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो वो उसका वीडियो मैं एक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगर गिफ्ट डीड की होगी तो राइट उसी समय ट्रांसफ़र हो जाते हैं जैसे ही वो क्या होती है, रजिस्टर होती है, उसके बाद में उसका इंतकाल होता है, म्यूटेशन होता है। मोस्टली जो बिल डीड होती है, गिफ्ट डीड जो होती है, ये इरवोकेबल होती है। ये वो आदमी जिसने गिफ्ट की है वो बदल नहीं सकता है इसको, ठीक, लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी के दौरान, लाइफ के दौरान उसको बदल नहीं सकता। बाद में तो खैर बदल ही नहीं सकते, बदल होगी नहीं, चेंज होगी नहीं वो। तो गिफ्ट डीड जो है, जिसको गिफ्ट डीड मिली, हिबानामा जिसको गिफ्ट मिली, वो उसका कंट्रोल गिफ्ट देने वाले की लाइफ के दौरान ही उसका कंट्रोल हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो वसीयत और बिल डीड में दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि लोग जो वसीयत कराते हैं
वो जहाँ तो किसी का राइट उसमें एग्जम्प्ट ख़त्म होता है कि अगर दो बच्चे हैं, हो सकता है एक जो देने वाला, गिफ्ट देने बिल देने वाला, वसीयत देने वाला आदमी एक बच्चे को दे रहा हो। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए ये कराते हैं, क्या कराते हैं, बिल डीड कराते हैं। तो विल डीड का नुकसान यही है कि वो एक तो देने वाले की डेथ के बाद एप्लीकेबल होती है, उससे पहले राइट जो है या कंट्रोल उसको नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि वो जो बिल डीड है ये डिस्प्यूट का कारण बन जाती है। बेहतर है अगर आपने किसी से फैमिली मेंबर से प्रॉपर्टी लेनी है या किसी फैमिली मेंबर को प्रॉपर्टी देनी है तो स्टैंप ड्यूटी लगा करके, दे करके, ठीक है, क्या करा जाए, गिफ्ट डीड करा जाए। गिफ्ट डीड इज फार मच बेटर देन बिल डीड। बिल डीड से बहुत बेहतर होती है वो। तो इसीलिए मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि अगर किसी फैमिली मेंबर के अंदर किसी को प्रॉपर्टी देनी है तो उसके ट्रांसफ़र करनी है तो उसका बेटर जो सोल्यूशन है वो क्या है, बिल डीड है, गिफ्ट डीड है। तो गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट डीड से वो कम राइज होते हैं, क्या, डिस्प्यूट ना के बराबर राइज होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।